बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। नाम था धर्मपुर। इस राज्य में एक राजा राज करता था, राजा समर सिंह। वह जितना शक्तिशाली था उतना ही संवेदनशील भी। उसे प्रकृति, जानवरों और खासकर पक्षियों से बहुत प्रेम था। राजा के महल के चारों तरफ सुंदर बाग थे, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और हर सुबह चहचहाते पक्षी। ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। एक दिन एक बहेलिया दरबार में आया। उसके पास 2 नन्हे बाज के बच्चे थे। उसने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, ये 2 बाज के बच्चे मैं आपके लिए लाया हूं। ये दुर्लभ प्रजाति के हैं। राजा ने दोनों बाज को देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने बहेलिये को इनाम देकर विदा किया और बाजों को अपने बाग में रखवा दिया। दिन बीते, हफ्ते बीते और महीनों में दोनों बाज बड़े होने लगे। उन्होंने बड़े पंख फैलाने शुरू किए। जब समय आया उड़ान भरने का, तो एक बाज ने अपनी पहली उड़ान भरी। वो पूरे बाग में मंडराने लगा, ऊंचाइयों को छूने लगा। लेकिन दूसरा बाज, वो एक ही डाल पर बैठा रहा, चुपचाप, न उड़ता न हिलता। राजा ने सेवकों को बुलाया और कहा, इसे उड़ाओ, ये भी उड़ना सीखे। सेवकों ने कई कोशिशें की, दाना डाला, आवाजें लगाई, डराया तक, लेकिन बाज तस से मस नहीं हुआ। राजा परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो इस बाज को उड़ाएगा उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राज्य भर से लोग आने लगे, कोई पक्षी प्रशिक्षक, कोई तांत्रिक, कोई वैद्य। हर किसी ने अपनी तरकीबें आजमाई, लेकिन नतीजा वही रहा। बाज उसी डाल पर बैठा रहा। दिन बीतते गए, लोग उम्मीद हारने लगे। राजा अब निराश हो चला था। सोचने लगा, शायद इस बाज में उड़ने की ताकत ही नहीं है। फिर एक दिन राजा बाग में टहल रहा था, जब मंत्री दौड़ता हुआ आया। महाराज, वो बाज उड़ गया है। अब दोनों बाज उड़ रहे हैं। राजा चौंक गया। कैसे हुआ ये? मंत्री ने कहा, एक किसान आया था, उसी ने ये चमत्कार कर दिखाया है। राजा ने तुरंत उस किसान को दरबार में बुलवाया। वो साधारण से कपड़े पहने, गंदे पैरों वाला एक ग्रामीण व्यक्ति था। राजा ने पूछा, बताओ, तुमने क्या किया? बाज को कैसे उड़ाया? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वो डाल काट दी जिस पर वो बाज बैठा हुआ था। राजा एकदम शांत हो गया और फिर मुस्कुरा दिया। सीख, हम सब उस बाज की तरह हैं। उड़ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, अपने सपनों को छू सकते हैं, लेकिन फिर भी एक डाल से चिपके रहते हैं। वो डाल है हमारा डर, हमारा आलस, हमारा कंफर्ट जोन, या वो सोच जो हमें जकड़े बैठी है। जब तक कोई हमारे नीचे से वो डाल नहीं काटता, हम उड़ने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन सच तो ये है, उड़ने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी डाल खुद काट सकते हैं? क्योंकि जब आप डर छोड़ देंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अभी आप वो ऊंचाई छू पाएंगे जो आपकी असली पहचान है।